वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज आप लोगों के लेके आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से लेजर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। यस, कंप्लीट एजुकेशन फ्री का मतलब क्या है कि सर एक वीडियो, दो वीडियो, एक लेक्चर, दो लेक्चर या एक चैप्टर, दो चैप्टर के बाद आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि सर 4 लेक्चर के बाद पैसे मांगे, नहीं भैया, कभी आपसे पैसे नहीं मांगे जाते हैं। कंप्लीट एजुकेशन फ्री होता है। ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल क्लासेस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलती हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड लेक्चर वीडियोस। क्लियर बात है जी। चलो, तो सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज का क्वेश्चन। चलो, तो आज का क्वेश्चन हमारे पास है और हमसे पूछ रहा है कि जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दीजिए और लेजर प्रिपेयर कर दीजिए। यही पूछ रहा है। यस सर। तो जनरल एंट्री मुझे बनाना है। सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है तो मुझे ओपनिंग एंट्री पास करना पड़ेगा। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड की एंट्रीज पास करूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, लेजर पोस्टिंग करने वाला हूं। तो आ जाइए, सबसे पहले क्या ले लेता हूं, एक एडिशनल स्लाइड। और इस स्लाइड पे क्या करेंगे हम, इस स्लाइड पे हम बनाएंगे सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट। ठीक है, चलो, तो जनरल का फॉर्मेट क्या होता है, आ जाइए भैया। ये बन गया मेरा जनरल का फॉर्मेट। ठीक, और ये फर्स्ट कॉलम होता है वो डेट को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट कॉलम जो होता है वो क्रेडिट अमाउंट होता है, और फिर इधर लेजर फोलियो के साथ ये डेबिट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलो, अब इसके बाद क्या लिखना है ऊपर, मुझे ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुरमान। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ गुरमान। गुरमान की बुक्स में हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। ठीक, चलो, सबसे पहला कॉलम क्या होता है, डेट। फिर होता है हमारे पास पर्टिकुलर्स। फिर हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर्स, राइट। फिर हमारे पास होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बाद डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब होगा, 2023 1 अप्रैल को ओपनिंग एंट्री पास होगी। तो ऑल एसेट्स को डेबिट कर दीजिए, ऑल लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दीजिए। तो एसेट्स में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूनम अकाउंट डेबिट और सोनू अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट में क्रेडिटर्स में अशोक अकाउंट और पंकज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चलो, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और कौन सी एसेट्स हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूनम अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूनम अकाउंट डेबिट, पूनम अकाउंट डेबिट। फिर किसका बचता है, पूनम हो गया, सोनू अकाउंट डेबिट, सोनू अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिट। किस किस को क्रेडिट करना है, यहां पे हमारे पास क्रेडिट में अशोक और पंकज, टू अशोक अकाउंट, टू पंकज अकाउंट, और जो डिफरेंस आएगा बैलेंस वो आएगा टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, ओपनिंग एंट्री। हमने क्या पास कर दी यहां पे, ओपनिंग एंट्री, और बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, और बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। चलो, एंट्री क्लोज कर दो। एक पेज में एक ही एंट्री बनी, इतनी बड़ी एंट्री थी। अब अमाउंट, कैश और बैंक का अमाउंट देख लेते हैं। कैश में 20 है, बैंक में 35 है। कैश में 20,000, बैंक में 35, स्टॉक में 15। स्टॉक के बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर 4,500, फर्नीचर 4,500, पूनम 20,000,
सोनू 10,000, ये हो गए मेरे सारे डेबिट। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट में क्या है, अशोक 13,500, पंकज 21,500, 13,500 और 21,500। अब जरा इनको डिफरेंस निकाल लो, वो चला जाएगा कहां पर, कैपिटल में। कितना डिफरेंस आएगा, 20 प्लस 50 हो गया ये, राइट, 20 प्लस 50 दैट इज 70 प्लस 30, 1,04,500 माइनस कर लेंगे। 13 में ये इधर 500 इधर ले लो, 22 प्लस 13 35, 1,04,500 माइनस 35,000, 005, 14 minus 5 is 9, 9 minus 3 is 9 minus 3, 35 है ना, हाँ, 9 minus 3 is 69, 9 minus 3 is 6, राइट। तो 69,500 जो है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, राइट। ये बन गई मेरी क्या, ओपनिंग एंट्री। क्लियर है जी। चलो एक ही पेज में बन गई, बाकी ट्रांजैक्शन के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा पेज लेके फिर से मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पेज ले लिया और ये बना दिया मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट, ठीक। ये होता है डेट, लास्ट कॉलम क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और लेजर फोलियो, राइट। चलो अब करेंगे हम इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जरा आ जाओ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया 1 अप्रैल को, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 4 अप्रैल को हुआ है। और क्या है ट्रांजैक्शन 4 अप्रैल को, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज। तो एंट्री क्या बनेगी, पंकज, परचेस अकाउंट डेबिट टू पंकज, परचेस अकाउंट डेबिट टू पंकज। कब बनेगी, 4 अप्रैल को। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। नरेशन बनेगा गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड, ये बन गया नरेशन। एंट्री क्लोज, एंट्री क्लोज और अमाउंट 5,000 एंड 5,000, राइट। चलिए अब क्या है, 7 अप्रैल को ट्रांजैक्शन है, पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। वेरी गुड। अशोक भाई को कितने रुपए देने थे, 13,500 रुपए देने थे, और सेटलमेंट कितने रुपए में हो गया, 13,000 रुपए में सेटलमेंट हो गया। 500 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहां जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को एंट्री बनेगी, किसको पेमेंट किया, अशोक को। तो अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक को ही किया ना भाई, एक बार कंफर्म कर लो। हाँ जी सर, अशोक को ही किया है। अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया है, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पेड टू अशोक, पेड टू अशोक, रिसीव्ड CD ऑफ ₹500। चलो क्या डालेगी एंट्री, अशोक में 13,500 रुपए, 13,500, बैंक में 13,500 डिस्काउंट में। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट 10 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू पूनम। पूनम को गुड्स बेचे हैं 11,000 रुपीज की। तो एंट्री क्या बनेगी, पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 10 अप्रैल को पूनम अकाउंट डेबिट, पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू पूनम, गुड्स सोल्ड टू पूनम। कितने रुपए से, 11,000 से सेल किया है, तो 11,000 आ जाएगा। चलिए अब क्या है, 10 अप्रैल भी हो गया। 12 अप्रैल, परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक,
परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा? गुड्स परचेस्ड नरेशन बन गया। अमाउंट 15,000 डेबिट एंड 15,000 जो है वो क्रेडिट साइड जाएगा। जगह नहीं है ना, कोई बात नहीं है, जगह नहीं है कोई बात नहीं है। एक एडिशनल स्लाइड लेंगे और उस पर हम जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये बन गया मेरा फॉर्मेट, बन गया फॉर्मेट। वेरी गुड। इधर क्या चाहिए मुझे? अमाउंट के साथ चाहिए लेजर फोलियो छोटा सा। ये बन के तैयार हो गया भैया बहुत तेजी में, फॉर्मेट। चलो ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। 12 अप्रैल का ट्रांजेक्शन हो गया। 15 अप्रैल का ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू सोनू। सोनू को गुड्स बेचे तो सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस अमाउंट में भूल गया, कितना है अमाउंट? 6,000 रुपए। देख यस, हाँ जी, ₹6,000, ₹6,000 राइट। वेरी गुड। नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड टू सोनू। चलो फिर क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है? 15 अप्रैल हो गया। 18 अप्रैल रिसीव चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट अलाउड हर डिस्काउंट दिया, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस चेक को हमें नहीं मालूम कि बैंक में जमा किया कि नहीं किया, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये चेक सेम डे जाके बैंक में जमा हो गया होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पूनम। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पूनम कब बनेगी? 18 अप्रैल को। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पूनम से मिला है ना पेमेंट, पूनम अकाउंट। कितने का मिला है? 24,500 बैंक में आया, 500 का डिस्काउंट दिया, तो टोटल 25,000 से पूनम को क्रेडिट कर देंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम पूनम। ठीक है, नरेशन एंट्री क्लोज। नेक्स्ट एंट्री पे मूव करेंगे। 18 अप्रैल हो जाता है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल पेड फॉर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 25 को स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड फॉर स्टेशनरी 1,200 रुपए। पेड फॉर स्टेशनरी एंट्री क्लोज 1200 एंड 1200 राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 27 पेड टेलीफोन बिल बाय चेक। तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड टेलीफोन एक्सपेंस कितने से? 3,500 राइट, बन गया। हाँ जी सर। लास्ट एंट्री है और लास्ट एंट्री कब है? 30 अप्रैल को। पेड सैलरीज। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा? पेड
पेड सैलरीज कितने रुपए से पे किया था? 6000। ठीक है, चलो वेरी गुड। ये हो गई मेरी क्या? सारी जनरल एंट्री। 3 पेजेस पे मेरी जनरल एंट्री आई है सिर्फ। अब मुझे क्या बनाना है? लेजर अकाउंट बनाना है, फिर इनकी पोस्टिंग करनी है। लेजर अकाउंट बनाना है एंड फिर इसकी पोस्टिंग करनी है। तो मुझे लेजर बना लेने चाहिए। एडिशनल स्लाइड्स ले लेता हूं मैं, एडिशनल स्लाइड ले लेता हूं 1 2 3। तो 9 लेजर तो मैं शुरू में बना लूंगा, 3 नहीं 8 ही बनाएंगे, क्योंकि कैश और बैंक हम बड़ा बनाते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांजेक्शन सामान्यता ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इधर सबसे पहले बना लेते हैं हम पहला अकाउंट, इसको बोलते हैं हम कैश, थोड़ा बड़ा बना लेंगे। और दूसरा बैंक बनाएंगे, उसको भी हम बड़ा बनाएंगे। ये बन गए मेरे कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट बन गए। बाकी चीजें भी कर लें फॉर्मेटिंग में। अभी तो हाफ पेज करना पड़ेगा। ये हाफ कर दिया मैंने पेज। ये अमाउंट होता है डेबिट साइड का। ठीक, इसके बाजू में होता है जनरल फोलियो, इधर भी जनरल फोलियो, एंड हियर इज अ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। वैसे इधर होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, अमाउंट। ठीक, ये होता है हमारा बताने के लिए कि किस वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अच्छा 7th ही है, ओहो 7th ही, कोई बात नहीं, इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा? ये हटा दूंगा मैं, ये हटा दूंगा मैं, तो वो बन जाएगी मेरी फर्स्ट वन। राइट, चलो ये फर्स्ट वन बन गई। अब एडिशनल ये 6th नंबर हो गया, ये 7th नंबर हो गया। ठीक, तो यहाँ भी बना लेता हूँ मैं फॉर्मेट्स। अब बनाएंगे एक पेज पे 3 अकाउंट। तो पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट और तीसरा अकाउंट। हाफ करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ता भैया। ये मैंने हाफ कर लिया इधर। ठीक, अमाउंट, 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 जनरल फोलियो, जनरल फोलियो, जनरल फोलियो, डेट, डेट, डेट। ठीक, इधर भी हम क्या कर लेंगे इसको? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, जेएफ, अमाउंट, डेट, डेट, जेएफ, अमाउंट। राइट, यस सर। और इधर से इधर भी ले जाएंगे। फिर बना लेंगे इस पेज पे और फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स कम नहीं पड़ने चाहिए, बनाते जाओ। हाँ ये बन गया बहुत बड़ा, ये तो छोटा कर लेंगे। फिर ये बन गया एक, और लास्ट वाला ये बन जाता है हमारा। ठीक है, चलिए अब अगेन इसको क्या करने वाले हैं हम? हाफ करने वाले हैं। कर दिया हाफ, वेरी गुड। हाँ, इधर होता है हमारा डेट, यस सर, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, पर्टिकुलर्स, जेएफ, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेट, 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 पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। मेरा मन नहीं मान रहा, एक और बना लेता हूँ मैं, है ना। एक साथ बनाया, ख़त्म किया, फिर बार बार कौन परेशान। ठीक है, लग ही जाएंगे फॉर्मेट्स तो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, चलिए ये बना लिया मैंने। हाफ कर दिया इधर, इधर भी हाफ कर दिया, इधर भी हाफ कर दिया। डेट, डेट,
डेट, particulars JF, particulars JF, particulars JF, date, sorry, JF amount, JF amount, JF amount, ये भी चाहिए होता है। चलिए भैया, बन गए सारे फॉर्मेट्स, वेरी गुड, बहुत सारे फॉर्मेट्स बना लिए सर आपने तो। हाँ जी, इतने सारे फॉर्मेट्स हमें लगने वाले हैं, राइट। चलो अब क्या करना है, फॉर्मेट्स बन गए, अब पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आ जाओ, पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे क्या जनरल एंट्री है? फर्स्ट पेज पे क्या जनरल एंट्री सर? ओपनिंग एंट्री है। तो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, पूनम और सोनू में लिख दीजिए क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना हमें? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंसेस ये लिखे हुए हैं, ठीक है। डेबिट साइड लिखना है एसेट अकाउंट्स में, डेबिट साइड लिखना है एसेट्स अकाउंट में। क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ जाओ, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर। तो पहले कैश और बैंक बना लेता हूं ना। ये मेरे कैश और बैंक है। ये मेरा पहला अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट, ठीक है। और ये कौन सा अकाउंट है मेरा? बैंक अकाउंट। हम जानते हैं ये डेट, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट। क्या लिखना है? 1 अप्रैल 23 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर भी लिखना है डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये क्या होगा मेरे? कैश और बैंक। स्टॉक और फर्नीचर भी बना लेता हूं इधर में, स्टॉक और फर्नीचर अकाउंट। तो ये हो गया मेरा स्टॉक अकाउंट, ये हो गया मेरा फर्नीचर अकाउंट, ठीक। अब ये हम जानते हैं डेबिट साइड होता है, डेट होता है, डेबिट साइड एंड डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, क्रेडिट, क्रेडिट अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर्स एंड डेट। इधर भी क्या आएगा? 1 अप्रैल 23, इधर भी आएगा 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर भी आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। चलिए, अब और कौन कौन से अकाउंट हैं और इनके अमाउंट भी चाहिए मुझे। और कौन कौन से अकाउंट्स बन रहे हैं जरा देख लेते हैं। पहले फर्स्ट एंट्री पे जाएंगे हम। हाँ, फर्नीचर तक बन गया। पूनम और सोनू, दो अकाउंट और बनेंगे। और कैश का 20 है और 35 है बैंक का। कैश 20, बैंक 35, कैश का 20, तो 20,000 ये लिख दिया मैंने। बैंक का 35 था, स्टॉक का 15 और इधर का 4,500। और इधर किसका अकाउंट बनाना है? पूनम और सोनू। तो ये मेरा पूनम का अकाउंट हो गया। पूनम का अकाउंट डेबिट साइड में होगा ये, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी अमाउंट में भूल गया, कोई बात नहीं। दूसरे में सोनू का अकाउंट बना लेता हूँ। ये हो गया
सोनू का अकाउंट, सोनू का अकाउंट भी बन गया। और यहाँ 1 अप्रैल 23 को हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। चलो ये अमाउंट और क्रेडिट साइड, इधर भी अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स एंड जेएफ। चलिए अब आ जाते हैं हम फर्स्ट एंट्री में, थोड़ा और चेक कर लेंगे। हाँ तो फर्नीचर तक तो हो गया था। अब पूनम और सोनू में 20,000 और 10,000, अशोक पंकज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अशोक पंकज और कैपिटल। इधर पूनम में कितना जाएगा 20 और 10, पूनम में 20 और सोनू में 10। पूनम अकाउंट ये रहा, कितना जाएगा 20,000, सोनू में जाएगा 10,000। इधर कौन कौन से अकाउंट बनने हैं, पूनम सोनू, अशोक और पंकज। ये बन गया अशोक अकाउंट और ये बन गया पंकज अकाउंट। देखो सारे फॉर्मेट्स तो ओपनिंग एंट्री में खत्म हो गए, सारे फॉर्मेट्स ओपनिंग एंट्री में खत्म हो गए। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ अमाउंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड अमाउंट। अब देखो इधर आएगा क्रेडिटर में ना, तो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर भी आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस कितना है वो देखना पड़ेगा, बैलेंस कितना है वो देख लेते हैं। अशोक और पूनम, नहीं अशोक और पंकज, 13,500 और 21,500, 13,500 और 21,500, 13,500, हाँ 13,500 अशोक का है और पंकज का 21,500, राइट। इसके बाद क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल अकाउंट। डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, क्रेडिट। इधर आएगा 1 अप्रैल 23 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,500। मुझे एक कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर भी चेक कर लेता हूँ। पंकज में 21,500, पंकज में 21,500 करेक्ट है क्या, लेट्स चेक। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गई मेरी ओपनिंग एंट्री के ट्रांजेक्शन चले गए। अब आते हैं हम इस पेज पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू पंकज। तो पंकज अकाउंट तो है, मुझे पंकज अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देनी है। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड, तो परचेस अकाउंट मुझे बना ओपन करना पड़ेगा। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड, परचेस अकाउंट है क्या, नहीं, तो ये बन जाता है मेरा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है, टू पंकज, टू पंकज ₹5,000। डेट अभी चेक कर लेंगे, डेट नहीं मालूम अभी, ठीक है। और इधर पंकज अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय परचेस, बाय परचेस ₹5,000। हो गई पोस्टिंग, डेट अभी डाल देते हैं चेक करके। चलो अब आ जाओ इधर, हाँ हो गई पहली, 4 अप्रैल की डाल देंगे। अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, तो अशोक अकाउंट के डेबिट साइड और बैंक और डिस्काउंट के क्रेडिट साइड। चलो बना लेते हैं अशोक अकाउंट के डेबिट साइड। अशोक अकाउंट तो है, बैंक अकाउंट भी, डिस्काउंट अकाउंट बनाना पड़ेगा।
अशोक अकाउंट के डेबिट साइड चलो, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड करते चलें 13,000 रुपये, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड करते चलेंगे 13,000। 7 अप्रैल 23 बाय अशोक अकाउंट। अशोक को पेमेंट किया ना, एक मिनट, बैंक क्रेडिट था ना, एक बार चेक करो। हाँ जी सर, बैंक क्रेडिट था, बैंक क्रेडिट अशोक को पेमेंट किया है, ठीक है, कितने से, 13,000 से, राइट। चलिए अब क्या आएगा, अशोक अकाउंट के डेबिट साइड चलना है अपने को, अशोक अकाउंट के डेबिट साइड। ये तो अपना 5 अप्रैल का ट्रांजेक्शन था, सॉरी 4 अप्रैल का ट्रांजेक्शन था ये, ठीक है। हाँ इधर आ जाओ, अशोक अकाउंट के डेबिट साइड चलना है कब, 7 अप्रैल को। क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट 13,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, राइट। जगह खत्म हो गई क्या, हाँ नहीं बन जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ बन जाएगा, ये बन गया मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट एंड क्रेडिट साइट 7 अप्रैल 23 को बाय अशोक अकाउंट, बाय अशोक अकाउंट 500 रुपीज़, राइट। हाँ अशोक को पेमेंट किया था ना, अशोक, यस सर, हो गया, डन, वेरी गुड। बैंक में ट्रांजैक्शन एक डेट छूट गई थी अभी अपनी, कौन सी वाली छूटी थी, ये नहीं, ये वाली नहीं छूटी थी, ठीक है, डेट डाल देंगे अभी, जो छूट गई थी वो फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन की छूटी थी, दैट इज फ्रॉम हेयर 4 अप्रैल वाले की। परचेस अकाउंट का डेबिट साइड 4 अप्रैल लिखना है। अशोक वाली एंट्री हो गई। अब आते हैं पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पूनम अकाउंट तो मेरे पास है, 10 अप्रैल को डेबिट कर देता हूँ, उस सेल्स को मुझे क्रेडिट करना है, सेल्स को मुझे क्रेडिट करना है। तो पूनम अकाउंट के डेबिट साइड 10 अप्रैल को 11,000 रुपये, पूनम अकाउंट के डेबिट साइड 10 अप्रैल को 11,000 रुपये, पूनम अकाउंट के डेबिट साइड 10 अप्रैल को 11,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 11,000। सेल्स अकाउंट है क्या, नहीं सर, सेल्स अकाउंट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो बना लेते हैं यहाँ पे। अगेन हम एक ही नहीं बनाएंगे, 3 अकाउंट बना लेंगे एक साथ, जरूरत पड़ेगी। ये बन गए मेरे 3 अकाउंट, इसमें से एक अकाउंट को अपन बोल देते हैं ऊपर वाले को सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट बोल देते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ, डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट, ये लाइन भी ड्रॉ कर लो। सेल्स अकाउंट बनाना है मुझे, 10 अप्रैल को एंट्री करना है बाय पूनम अकाउंट से। ऊपर का बन गया मेरा ये सेल्स अकाउंट, डेट 10 अप्रैल को बाय पूनम अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स JF अमाउंट एंड क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड होता है ये, डेट पर्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट होता है ये। ठीक है भैया, यहाँ तक ट्रांजेक्शन्स हो गए, अमाउंट 11,000, राइट। चलो कहाँ तक की पोस्टिंग हो गई ये सर, आ जाओ, 3rd स्लाइड में थे अभी हम, यहाँ तक की पोस्टिंग हो गई है सर, कहाँ तक की, यहाँ तक की हो गई है। लास्ट एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक 15,000 से, परचेस अकाउंट भी है, अशोक अकाउंट भी है। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड टू अशोक 12 अप्रैल को, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड टू अशोक, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड टू अशोक, कितने से, 15,000। तो अशोक अकाउंट के, सॉरी मैंने अशोक अकाउंट में कर दिया ना, परचेस अकाउंट में जाना है, यस
वेरी गुड। मुझे कहाँ जाना है, अशोक अकाउंट में जाना, परचेस अकाउंट में जाना है। पहले अशोक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी एंट्री ना, तो क्रेडिट साइड लिख लो पहले, कोई बात नहीं है। 15 अप्रैल 23 बाय परचेस अकाउंट ₹15,000। परचेस अकाउंट किधर है मेरा, ये रहा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड 15 अप्रैल को टू अशोक अकाउंट ₹15,000। अब ये परफेक्ट हो गई एंट्री, ठीक है। चलो, तो ये हमने अभी थर्ड पेज की लास्ट एंट्री कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक। डेट गलत डाल दी भैया मैंने, 12 अप्रैल है, 15 अप्रैल नहीं है, तो डेट को चेंज कर लो पहले। हाँ, ये 12 अप्रैल है, ये 12 अप्रैल, और इधर भी चेंज कर लो 12 अप्रैल। अब सही है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, कौन से वाले पे चलना है अब, फोर्थ पेज पे ना, थर्ड पेज के साइड ट्रांजेक्शन। तो एंट्री क्या है, सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹6,000। सोनू अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स, सोनू अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स, सोनू अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट ₹6,000। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सोनू अकाउंट ₹6,000, राइट। चलो अब आते हैं फिर से पेज नंबर हम 4, पेज नंबर 4, यस इट इज पेज नंबर 4, दिस इज डन। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पूनम अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 24,500, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू पूनम, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 18th ऑफ अप्रैल, 18th ऑफ अप्रैल को डेबिट साइड, यस बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू, किससे पैसे मिले हैं भूल गए अपन, देख लेंगे दोबारा, कोई बात नहीं है। अपने को मिला है किससे, पूनम से मिला है, तो पूनम अकाउंट लिख देंगे, टू पूनम अकाउंट। अब कितने रुपए मिले हैं, 24,500 रुपये मिले हैं, राइट। चलो अब जल्दी से चलो पूनम अकाउंट के क्रेडिट साइड, वेयर इज पूनम अकाउंट, ये रहा पूनम अकाउंट के क्रेडिट साइड। 18th अप्रैल 23 को पूनम अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 24,500। एक चीज और, पूनम अकाउंट के क्रेडिट साइड एक और क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउ किया था 500 रुपए का, तो डिस्काउंट अकाउंट कितने से, 500 से। अब देखो भैया मेरे पास डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं जाके डिस्काउंट अकाउंट ओपन करूंगा, ये बन जाएगा मेरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड 18th अप्रैल 23 को टू पूनम अकाउंट ₹500, राइट। चलो देखो कंबाइंड आ जाता है तो याद रखना पड़ता है इतनी जगह पोस्टिंग देना, यहाँ पे गलती होने की बिल्कुल संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाला ट्रांजेक्शन भी कर दिया। अब स्टेशनरी अकाउंट टू कैश, टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 3 अकाउंट तो बनने वाले हैं भाई, फिर से बनाने पड़ेंगे फॉर्मेट्स। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश लिखेंगे, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दो 25 अप्रैल को बाय स्टेशनरी, 25th अप्रैल 23 बाय स्टेशनरी अकाउंट 1200। अब स्टेशनरी अकाउंट खोल लो जरा, एक काम करते हैं ना, अपन इनको पोस्ट करते हुए चलते हैं। बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर दो, 27 अप्रैल को बैंक के क्रेडिट साइड लिख दो बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाय
टेलीफोन एक्सपेंस बाय टेलीफोन एक्सपेंस 3500, राइट। हाँ, लास्ट क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दो बाय सैलरी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को बाय सैलरी अकाउंट 6000। अब याद रखना ये 3 अकाउंट खोलने अपने को, स्टेशनरी, सैलरी और टेलीफोन। स्टेशनरी, सैलरी, टेलीफोन, एक तो यहां खुल जाएगा। स्टेशनरी अकाउंट यहां खोल देता हूं, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड, स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड कितने रुपए लिखना है, 1200 रुपये लिखना है, टू कैश में लिखना है। और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या थी, 25 अप्रैल, ठीक। चलो ये तो बन गया। अब मुझे और क्या चाहिए, 2 अकाउंट और ज़रूरत पड़ेगी, तो बना लेता हूँ मैं 2 अकाउंट्स के यहाँ पे फॉर्मेट। ये लो भैया, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। जल्दी से करते हैं इनकी फॉर्मेटिंग। हाँ, ये हाफ डिवाइडेड किया, अमाउंट आ गया, अमाउंट के साथ ये लेजर फोलियो आ गया, जनरल फोलियो आ गया सॉरी, और ये डेट आ गया। ये कॉलम ले लिए इधर, हाँ इधर डेट, यस, पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो, पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो, एंड इधर ये चला गया, राइट। अब क्या बनेगा, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, डेट डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स JF, अमाउंट 27 अप्रैल 23 टू बैंक अकाउंट 3500, और ये बनेगा सैलरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट 30 अप्रैल 23 को टू कैश अकाउंट ₹6000। और अब हम करेंगे यहीं से अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट। अकाउंट को क्लोज करने के लिए टोटल करेंगे, बैलेंस को हम जो एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स, उनको हम बैलेंसिंग नहीं करते, ट्रांसफर हो जाता है ईयर एंड पे, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अभी हम मंथ एंड पे टोटलिंग कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग कर लेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। तो टोटल इधर का होगा 3500, मुझे इस साइड का टोटल भी सेम चाहिए, तो यहाँ लिखूंगा 3500, और यहाँ लिखूंगा 3500, और यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कब, 30 अप्रैल 23 को। इधर भी 6000 का टोटल है, यहाँ भी मुझे 6000 का टोटल चाहिए, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कब हो जाएगा, 30 अप्रैल को, और ये टोटल हो गई, टोटल बैलेंसिंग। वेरी गुड। आ जाओ इस पेज की कर लेते हैं, जहाँ सिंगल ट्रांजेक्शन है वहाँ तो हमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करते जाइए जल्दी से, आ जाओ। हाँ, इधर कौन सा अकाउंट बड़ा दिख रहा है, ये अकाउंट बड़ा दिख रहा है, 11 + 6 is 17,000। इधर भी मुझे कितना चाहिए, 17,000, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल 23। इधर डिस्काउंट अलाउड 500 से डेबिट दिख रहा है, टोटल कर दूंगा 500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल 23। इधर मुझे डेबिट दिख रहा है बड़ा, इसको भी कर दूंगा टोटल 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1200
1200, राइट। इस पेज की भी हो गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं और इसकी भी कर देते हैं हम। चलो ये हो गई, इधर ये हो गया एंड हियर इट इज डन। तो करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं भैया। हाँ, इधर क्या आएगा, 500 आएगा टोटल। 30 अप्रैल 23 टू बैलेंस करेक्ट डाउन 500। इधर भी टोटल 500 हो जाएगा। इधर कितना, 20,000, 20,000 राइट, बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। इधर 69,500, 69,500 टोटल लिखेंगे और 69,500 हो जाएगा, राइट। हो गई। चलो अब आते हैं हम दिस पेज। इस पेज की कर लेते हैं। सोनू अकाउंट है, अशोक अकाउंट है और पंकज अकाउंट है यहाँ पे। चलिए भैया, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट। हम इसके बाद लास्ट स्लाइड पे पहुंच रहे हैं। चलिए ये हो गया, यस सर। और आ जाओ इधर, टोटल 16,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,000। चलो हो गया 16, यस सर। कोई भैया, मैं बहुत स्पीड में कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही ना? होनी तो नहीं चाहिए। एक मिनट या यस। इस साइड का टोटल बड़ा होगा सर। हाँ जी भाई, किधर का बड़ा होगा? इधर बड़ा दिख रहा मुझे, तो इस साइड का टोटल जाने वाला है 13,500 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा? 28,500 का टोटल। 28,500 का टोटल, 28,500 का टोटल। इधर क्या होगा? टू बैलेंस कैरी डाउन कितने से? 15,000 से हो जाएगा, राइट। यस सर। चलो इधर क्या है, कर लो टोटल। ये वाला बड़ा आने वाला है 21,500 प्लस 5 तो 26,500, 26,500, 26,500, 26,500 टोटल। और इधर टू बैलेंस कैरी डाउन, डेट 30 अप्रैल, राइट। चलो भैया आ गए हम फाइनली। ओह भाई, फाइनली लास्ट नहीं है, इसके बाद कैश और बैंक भी बचा हुआ है। इट इज वेरी लेबोरियस जॉब। हाँ जी भाई, इट इज अ लेबोरियस जॉब। करते रहो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। लास्ट, यस, नाउ वी आर रीचिंग अबाउट द लास्ट। इसके बाद तो लास्ट होना चाहिए ना फाइनली भाई। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। इधर क्या आएगा? टोटल आएगा, यस, 15,000, 15,000, 15,000 by balance carried down 30th April, 4,500 total by balance carried down 4,500, 4,500। हाँ, इधर डिसाइड करना पड़े कौन सा बड़ा है। 20 प्लस 11 31, मतलब ये वाला बड़ा है। 31,000 इधर आ गया, तो इधर भी मुझे कितना चाहिए? 31,000 चाहिए। डिफरेंस को कर दो टू बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन डिफरेंस को कर दो 25, मतलब 6,000।
6000 का हो गया नहीं। अब भैया फाइनली लास्ट स्लाइड, ठीक है, कैश और बैंक, फाइनली लास्ट स्लाइड। चलो चलो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आ जाओ भैया, ये टोटल का लाइन, अच्छी बात है कैश और बैंक में कम ट्रांजेक्शन है तो जल्दी हो जाएगा। चलो ये तो बड़ा ही आना चाहिए, बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे हम थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कंप्लीट करते हैं। 20 इधर 6 प्लस कितना हो जाएगा, 7200 माइनस कर दो 20000 से, 7200 माइनस किया तो 22800 का 22000 सॉरी 20000 में से गया ना तो 12800, राइट, यस 12800 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक हो गया। चल अब इधर, हाँ अरे बैंक यही बढ़ा देगा ना, कितना है 24500 प्लस 35 प्लस 24500 तो 35 में प्लस क्या 55 59500 59500, ठीक है। अब उसमें से माइनस कर दो 16000, हाँ 16500, तो 500 गया, 59 से 16 गया तो 43,000 59,500 टोटल, और ये हो जाएगा लास्ट फाइनली बाय बैलेंस कैरिड डाउन 43,000, और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन भैया इतने बड़े सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार प्रॉपर, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट पेज, फर्स्ट जर्नल एंट्री, ठीक, डन। अब आ जाओ सेकंड, ये था हमारा सेकंड पेज, डन। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, 2 से 5 सेकंड काफी होते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। अब ले लीजिए, डन। अब आ जाइए लेजर्स पे, कैश और बैंक अकाउंट यहां दिख रहे हैं आपको, फिर इधर आपको स्टॉक, फर्नीचर और पूनम अकाउंट दिख रहा है, डन। फिर इधर आपको सोनू अकाउंट, अशोक अकाउंट और पंकज अकाउंट दिख रहे हैं। इधर आपको कैपिटल, परचेस और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट दिख रहा है। फिर इधर आपको सेल्स, डिस्काउंट अलाउड और स्टेशनरी अकाउंट दिख रहा है। लास्ट पेज पे आपको देखते हैं टेलीफोन एक्सपेंस एंड सैलरी अकाउंट। ये था हमारा इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ भैया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के कंप्लीट सॉल्यूशन बड़े बन रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन जनरल एंट्री के साथ मुझे लेजर पोस्टिंग भी करना है, तो टाइम टेकिंग भी है और भैया आंसर भी बड़े होते हैं, ठीक है जी। चलो तो क्लियर हो गया है। अगर कोई समस्या रह जाए, कोई डाउट रह जाए तो कोई बात नहीं भैया, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में जाके डाउट लिख दीजिएगा, हम उसको क्लियर कर लेंगे। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे कंप्लीट एजुकेशन फ्री मिलता है, ठीक है। टॉप कोर्सेज की जानकारी देख सकते हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स ऑल सिलेबस, फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी कंटेंट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लिए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। स्पोकन इंग्लिश होता है, सीयूटी होता है, एनटीएससी है, ओलंपियाड है। सीबीएसई हिंदी मीडियम में है, प्लस यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के कोर्सेज भी मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो चाहिए तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कंप्लीट मतलब एक सेगमेंटेड कैटेगरी में, कि कॉमर्स के अंदर गए तो कॉमर्स में आपने देखा कि वहाँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस के वीडियोस चैप्टर वाइज प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी आप हमारी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।